इसी बीच आगे बढ़ लेते हैं और आगे बढ़ते हुए एक बड़ी जानकारी भोपाल से मिल रही है। तो भोपाल से इसी बीच एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। भोपाल में गंदगी में बनाए जा रहे हैं डेयरी उत्पाद, ये बड़ी जानकारी है। खाद्य विभागों की टीम ने कार्रवाई की है। दरअसल लगातार इसको लेकर कार्रवाई जारी है। डेयरी संचालक का लाइसेंस अब निरस्त कर दिया है, एक्शन लिया गया है। 50 दुकानों को खाद्य विभाग की चेतावनी भी दी गई है। डेयरी राकेश का लाइसेंस निरस्त किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं। भोपाल में दरअसल जो डेयरी उत्पाद है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, वो गंदगी के अंबार के बीचों बीच बनाए जा रहे हैं। खाद्य विभाग की टीम ने अब ये कार्रवाई की है। लिहाजा लोगों की सेहत के साथ ही बहुत बड़ा खिलवाड़ है, जिस पर एक्शन लेते हुए अब देखिए लोगों की कई मरतबा शिकायतें मिलती हैं, कई दफा शिकायतें मिलती हैं और उस शिकायतों के आधार पर खाद्य विभाग लगातार समय समय पर इस तरह से छापेमारी करता है, औचक निरीक्षण करता है। कमी या खामी पाए जाने पर उन पर एक्शन भी लिया जाता है। अब एक बार फिर से छापेमारी की है, एक बार फिर से एक्शन लिया गया है। खाद्य विभाग की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, जहां पर डेयरी संचालक का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। वैभव गुप्ता मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। वैभव, लगातार जो खाद्य विभाग की टीम है वो शिकायतें मिलने पर समय समय पर इस तरह से कार्रवाई करती है। क्या किसी प्रकार की शिकायत या इनपुट इस बार भी मिले थे या ये रूटीन चेकिंग के दौरान कार्रवाई की गई है? लगातार खाद्य विभाग इस तरह की कार्रवाई भी करता है। इसके साथ ही जो मुखबिर होते हैं उनकी सूचना पर कार्रवाई भी यहाँ पर की जाती है। तो सूचना मिल रही थी लगातार कि जो डेयरी उत्पाद होते हैं वो गंदगी के अंबार के बीच में बनाए जा रहे हैं। इस बात पे जो सूचना मिली, पहले इसका वेरिफिकेशन किया गया और फिर कल खाद्य विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया। डेयरी राकेश के साथ ही 50 ऐसी दुकानें थी जहां पर दूध, दही, पनीर जो मठा होता है, जो कि हम रोजमर्रा में इस्तेमाल भी करते हैं, चाहे चाय की बात की जाए, चाहे लस्सी की बात की जाए, चाहे पनीर की सब्जी की बात की जाए, तो ये सभी जो उत्पाद हैं वो गंदगी के बीच में बनाए जा रहे थे, जिससे कि अगर हम इनका उपयोग करते हैं तो हमारा बीमार होना पक्का है। क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी निर्देश दिए हैं कि लोगों को जो डेयरी के प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो बेहतर क्वालिटी के हों, इसके साथ ही जहां उनका निर्माण किया जा रहा है वहां पर भी स्वच्छता हो, क्योंकि अगर और किसी भी तरह की मिलावट ना हो। तो ये जो 3 निर्देश दिए गए थे मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा खाद्य विभाग के द्वारा, तो खाद्य विभाग ने भी अपनी लगातार चौकसी बढ़ा दी थी। मुखबिर तैनात किए गए थे जगह जगह पर। इससे पहले हमने देखा था कि जो रेलवे स्टेशन पर जो समोसे होते हैं वो गंदगी के बीच में सड़े हुए आलू से बनाए जा रहे थे। इसके बाद जो वेंडर था उसका लाइसेंस निरस्त किया गया था। ठीक कुछ इसी तरह की तस्वीरें कल भी हमें देखने को मिली, जब खाद्य विभाग की टीम औचक निरीक्षण करने के लिए वहां पर डेयरी राकेश की दुकान पर पहुंची थी। तो वहां पर देखा था एक और काफी गंदगी है, दूसरी ओर पनीर का निर्माण किया जा रहा है। दूध से क्रीम निकालने के लिए एक मशीन लगाई गई थी। तो जब गंदगी दिखी तो उसके बाकायदा फोटो खींचे गए, पंचनामा बनाया गया। पंचनामा बनाने के बाद डेयरी राकेश का लाइसेंस निरस्त किया। कार्रवाई केवल एक डेयरी संचालक के खिलाफ की गई है या अलग अलग जगह पर ये कार्रवाई हुई है? कार्रवाई केवल एक ही स्थान पर हुई है, एक ही का लाइसेंस कैंसिल किया गया। इसके साथ ही 50 दुकानदारों को चेतावनी जरूर दी गई है। उनको चेतावनी इस बात की दी गई है कि अगली बार जब निरीक्षण किया गया और आपके यहाँ कुछ इस तरह की गंदगी मिली तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो उन्हें चेतावनी दी गई है, क्योंकि उनके यहाँ बहुत ज्यादा गंदगी नहीं मिली थी, लेकिन डेयरी राकेश के यहाँ बहुत ज्यादा गंदगी थी, इसलिए उसका लाइसेंस निरस्त किया गया है। बिल्कुल वैभव, और ये देखिए ये काफी महत्वपूर्ण इस तरह से एक्शन भी हो जाता है, क्योंकि निश्चित तौर पर सीधे तौर पर ये लोगों के सेहत के और उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। वैभव, आप बने रहिएगा, आगे भी खबरों पर आपसे जानकारी हम साझा करेंगे। इसी बीच आगे बढ़ लेते हैं।